हमने पिछली क्लास में यूनिट वेट को वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका देख लिया था कि कैसे करेंगे। आज जो हम मेथड करने वाले हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड, ये भी सिमिलर इन कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट वही है। हम फिर इस मेथड से देखेंगे कि सिमिलर कंसेप्ट है जो पहला कंसेप्ट था, कि इस मेथड से, किससे, सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड से हम यूनिट वेट को कैसे डिटरमिन करेंगे। कैसे करते हैं, वही जैसे उसमें किया था, सॉइल को एक गोल सी शेप में बना लो। ऑफ कोर्स सॉइल कैसा होगा, कोहेसिव सॉइल, क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ चिपकना है, सॉइल ने एक गोला बनाना है उसका, तो वो एक दूसरे के साथ चिपकना चाहिए, मतलब कोहेसिव फोर्स होनी चाहिए उसमें, जो एक दूसरे के साथ उसको चिपका के रखें उसके पार्टिकल्स को, वो होनी चाहिए। तो मतलब कोहेसिव सॉइल होना चाहिए। कोहेसिव सॉइल सिल्ट और क्ले होते हैं जो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ही ये सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड एप्लीकेबल है, उन्हीं के लिए ही ये मेथड कर सकते हैं। और सेम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये जो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड, ये दोनों लैब मेथड है, और कोहेसिव सॉइल लाइक सिल्ट एंड क्ले उनके लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। इनमें करते क्या है, जैसे हमने उसमें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में किया था कि एक सॉइल को एक स्फीयर की शेप में बना लो, जो जितना राउंड बन सकता है, जितना गोल बन सकता है, जितना आप ट्राई कर सकते हो उतना करके उसका वेट ले लो। लेट्स से वो W1 आ गया। अब जैसे उसमें किया था, पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ा ली थी, इसमें भी वैसे कर लो। इसमें पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ा लो, ठीक है, पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ा ली। पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ाने के बाद अब इसका फिर से वेट कर लो, उस वेट को आप कह दो W2, क्या हो जाएगा वो W2। अब थोड़ा सा अब यहां पे डिफरेंस आएगा, क्या, हमने उस मेथड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये कर लिया था कि हमने इसको, इस सॉइल को जिस पे हमने पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ाई, उसको हमने एक ओवरफ्लोइंग कंटेनर में डाल के ओवरफ्लोइंग सिस्टम से देख लिया था कि कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे भी हम इस सॉइल को जिस पे पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ी हुई है, इस सॉइल को पानी में डालेंगे, पर पानी में डालने के बाद हम वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि इसका जो वेट है, नेट रिजल्टेंट वेट, अगर हम वे बैलेंस से देखें तो वो कितना रह जाता है, उसको हम W3 कहेंगे इस केस में। उस केस में वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ था उसको कहा था। इस केस में हम जो एक्चुअली वे बैलेंस से आएगा वेट पानी में डालने के बाद, उसको W3 कह रहे हैं। देखिए इसमें ये वे बैलेंस है मेरे पास, राइट, इससे मैंने अपने सॉइल जिस पे पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ी हुई है, इसको जब मैंने पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोने के बाद अब इसका वेट कितना आएगा वो देखना है, ठीक है। वो आपको पता ही है, वो मैंने आपको बताया कि उसको हम W3 कह देंगे। इस वे बैलेंस से हम देख लेंगे, रीड कर लेंगे किसका वेट कितना है, W3। वे बैलेंस से हमने इसका वेट रीड कर लिया, कितना, W3। अब W3 कितना होगा ये आपको बॉयंसी प्रिंसिपल या आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो बताएगा, राइट, कितना होगा वो। सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल, W3 विल बी इक्वल टू इसका जो वेट है इस सॉइल का जिस पे हमने पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ाई हुई है नीचे को, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो ऊपर बॉयंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, जो पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है
बॉइंट फोर्स कितनी, इसका वॉल्यूम, ये जो भी है सॉइल और उसके ऊपर पैराफिन वैक्स जो चढ़ाई हुई है पूरे का वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, उतनी ये पानी ऊपर बॉन्ड फोर्स लगाएगा। वो हम कर देंगे माइनस किस में से, इस वेट में से जो ये नीचे लगा रहा है। क्या लगा रहा है वेट नीचे, वो हमने ऑलरेडी नोट कर लिया, कितनी W2। W2 में से माइनस कर देंगे क्या, इस पूरे का वॉल्यूम। इसमें क्या क्या है, एक तो सॉइल है, एक तो सॉइल का वॉल्यूम और इस पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम। बिल्कुल सिमिलर इन कंसेप्ट है जो हम सबमर्ज्ड, ये राइट, ये सबमर्ज्ड डेंसिटी जो हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में देख के आए थे, राइट। बिल्कुल सिमिलर इन कंसेप्ट है जो ये सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड है, सिमिलर इन कंसेप्ट। हाँ, कौन सी चीज़ नोट कर रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंस है, कंसेप्ट सेम है। इनटू गामा डब्ल्यू, दिस वॉल्यूम इनटू गामा डब्ल्यू, ये ऊपर की तरफ पानी बॉन्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब W3 पता है, W2 पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स जैसे हमने उसमें किया था, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स हमारे पास निकल जाएगी गामा पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स हमको निकालनी है, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स जैसे मैंने उसमें बताया था W2 माइनस W1 होगा, क्योंकि इसमें W2 में बस पैराफिन वैक्स की कोटिंग एडिशनली चढ़ी हुई है सॉइल पे, राइट। तो वेट ऑफ पैराफिन वैक्स मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, इट विल बी W2 माइनस W1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स यहाँ से आप निकाल लोगे W2 माइनस W1 डिवाइड बाय गामा ऑफ पैराफिन वैक्स। अब अगर गामा ऑफ पैराफिन वैक्स आपको नहीं दिया तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी पैराफिन वैक्स की, तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन पैराफिन वैक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स उससे निकाल लोगे इसका गामा। क्यों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स आपको मैंने बताया ही था, क्या होगी, गामा पैराफिन वैक्स बाय गामा डब्ल्यू। पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया है सिमिलर इन कंसेप्ट है ये, राइट। कौन सा, सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड, सिमिलर इन कंसेप्ट, सेम लाइंस पे चल रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखकर इसमें आओ, फिर एक एक चीज ऐसे लगेगी कि यार ये तो आती है। तो यहां से आप गामा पैराफिन वैक्स निकाल लोगे। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स दिया हुआ है और गामा पैराफिन वैक्स नहीं दिया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स इनटू गामा डब्ल्यू कर लोगे, तो गामा पैराफिन वैक्स आपका निकल के आ जाएगा। जब गामा पैराफिन वैक्स निकल के आ गया तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकल के आ जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकल के आ गया तो उसको इस इक्वेशन में डालना। अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, सिर्फ और वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो अननोन होगा, वो आप निकाल लोगे। सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉइल अननोन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल जब आपने निकाल लिया तो जैसे उसमें किया था पिछले लेक्चर में, गामा बल्क इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल, क्या होता है, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। वो ही हमने फॉर्मूला लिख लिया। टोटल वेट हमारे सॉइल का क्या है, सिर्फ सॉइल का क्या है, W1। W1 बाय टोटल वॉल्यूम क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। वो क्या, इधर से हमने जो निकाल ली है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये बल्क यूनिट वेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो दिस विल बी बल्क यूनिट वेट। तो आप ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट निकालोगे तो आपके पास गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 प्लस W आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर इन कंसेप्ट है। देखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तब भी ये समझ तो आपको आ जाएगा, ठीक है। पर मैंने उस हिसाब से पढ़ाया है, उस स्पीड से पढ़ाया है, उस हिसाब से पढ़ाया कि पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर आए और आपका टाइम वेस्ट ना करता हुआ मैं सारी चीज़ों को एक जिस्ट में ले जाकर सब कुछ सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उस लेक्चर को देख के फिर इस लेक्चर को देखना दोबारा से, फिर सब कुछ ऐसे टिप्स पर आएगा आपके, राइट। तो
अब आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच।